और आगे बढ़ते हैं खबरों में। रेप केस में आरोपी दाती महाराज की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। दिल्ली हाईकोर्ट में पीड़िता की तरफ से लगाई गई याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। रेप केस में आरोपी दाती महाराज की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में पीड़िता की तरफ से लगाई गई याचिका पर आज सुनवाई करते हुए इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। दरअसल कोर्ट दिल्ली पुलिस की तरफ से हाल ही में फाइल की गई चार्जशीट से संतुष्ट नहीं दिखा, इसीलिए सीबीआई को इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने के आदेश दिए गए। कोर्ट में चार्जशीट पर उठाए गए सवाल में कहा गया है कि इस मामले में 4 दर्जन से ऊपर महिलाओं की गवाही पुलिस ने उनके घर जाकर दर्ज कराई है। मुमकिन है कि दाती महाराज ने बयान दर्ज होने के बाद उनको डराने धमकाने की भी कोशिश की हो। कोर्ट का सवाल था कि पीड़िता ने जब अपने बयान 164 में दर्ज कराया दिया है, तब भी इस मामले में दाती महाराज की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई। पीड़िता की तरफ से इस मामले में दाती महाराज के खिलाफ बलात्कार का मामला दिल्ली पुलिस में दर्ज करवाया गया था। पीड़िता का कहना है कि जनवरी और मार्च 2016 में दाती महाराज ने उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने अपनी एफआईआर में 5 और लोगों को भी बलात्कार की घटना में दाती महाराज का सहयोग करने और षड्यंत्र रचने का आरोपी बनाया है। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। दाती महाराज को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट नहीं करा, जबकि दिल्ली पुलिस चार्जशीट भी फाइल कर चुकी है कि हाँ, दाती महाराज ने ही लड़की का रेप करा। आज हाईकोर्ट से जब फटकार पड़ी है दिल्ली पुलिस को कि तुमने क्यों नहीं अरेस्ट करा दाती महाराज को, तब हाईकोर्ट ने सीबीआई को अब ये केस ट्रांसफर करा है। ऐसे ही बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का केस था। इतने सालों से आश्रम चल रहा था, इतने सालों से वहां पे रेप हो रहा था, लड़कियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा था, तब भी हाईकोर्ट ने डांट लगाई थी दिल्ली पुलिस को कि आप बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के ऊपर कोई नकेल नहीं कस पाए, उसका आश्रम चलता रहा और यहां तक ये हाल है कि तब भी केस सीबीआई को ट्रांसफर करा गया था। तो मुझे समझ नहीं आता कि दाती महाराज, बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, ऐसे फर्जी रेपिस्ट बाबाओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले पाती। अब जब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है, तो पूरी जांच दोबारा से सीबीआई को करनी होगी। जांच करने के बाद सीबीआई को अपनी चार्जशीट दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपनी होगी। सीबीआई की जांच से ये साफ होगा कि अब तक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच में क्या क्या गड़बड़ी और क्या क्या कमियां रही हैं। इस मामले की सुनवाई अब 30 अक्टूबर को होगी। पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने दाती महाराज को मुख्य आरोपी बताते हुए बलात्कार के आरोप में साकेत कोर्ट में अपनी चार्जशीट दायर कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सबसे बड़ा सवाल यही उठाया कि अब तक इतने संगीन आरोपों के बावजूद दाती महाराज की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो सकी। सुचित्रा मुखर्जी, टोटल न्यूज। दिल्ली स्पेशल आप देख रहे हैं। दाती महाराज की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। दिल्ली हाईकोर्ट में पीड़िता की तरफ से लगाई गई याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब दाती महाराज की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि दाती महाराज मामले में अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है मामला। सप्लीमेंट्री चार्जशीट से हाईकोर्ट जो है वो संतुष्ट नहीं था। रेप का आरोप है दाती महाराज पर। सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है इस मामले को कोर्ट में। चीफ जस्टिस ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है कोर्ट। सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो दाखिल की पुलिस ने, उससे कोर्ट खुश नहीं है। यही वजह है कि कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए केस को ट्रांसफर किया। दाती महाराज की शिक्षा ने ही उन पर रेप का आरोप लगाया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट से खुश नहीं है कोर्ट। यही वजह है कि सीबीआई को मामले की जांच के लिए ट्रांसफर किया गया केस। जतिन शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। जतिन, कोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए ट्रांसफर कर दिया है मामला, यानी मुश्किलें दाती महाराज की बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2 दिन पहले ही दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दाती महाराज मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल की थी।
हालांकि शुरुआत दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर शुरुआत से ही सवाल उठते नजर आ रहे थे। अब सवाल ये उठा है कि चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने फाइल की, लेकिन जो आरोपी है, रेप का आरोपी दाती महाराज, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। और यही एक तर्क था जो कि दिल्ली हाई कोर्ट को इस पूरे मामले को सीबीआई तक पहुंचाने के लिए काफी था। हाई कोर्ट ने यही कहा कि एक आरोपी है जो रेप का, जिसके खिलाफ पीड़ित महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज कराए, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हुआ। अब सीबीआई इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। अब देखना होगा क्या कुछ नए तथ्य सामने आएंगे, क्योंकि दिल्ली क्राइम ब्रांच का साफ कहना था कि उनके पास प्रॉपर सबूत नहीं थे जिसके आधार पर गिरफ्तार किया जाए। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि रेप के मामलों में आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, लेकिन दाती महाराज के मामले में ऐसा नहीं हुआ। अब जब क्राइम ब्रांच को सिफारिश किया गया है, क्राइम ब्रांच इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करेगी, तब देखना होगा कि कितनी मुश्किल दाती महाराज की बढ़ेगी। क्या पुलिस की थ्योरी पर ये पूरा इन्वेस्टिगेट होगा या अलग से क्राइम ब्रांच इसको अलग से इन्वेस्टिगेट करेगी। अब देखना होगा कि क्या कुछ सीबीआई द्वारा इस पूरे मामले में निकल के सामने आएगा। बीच में खबरें जतिन ऐसी भी आ रही थी कि पुलिस को पर्याप्त सबूत नहीं मिल रहे दाती महाराज के खिलाफ। जी बिल्कुल, क्योंकि जो चार्जशीट फाइल की गई दिल्ली पुलिस द्वारा, तो उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि मामला 2 साल पहले का है और जो तर्क पीड़ित जो शिष्या थी उन्होंने दिल्ली पुलिस के आगे रखे थे, उन तर्क को वेरीफाई किया तो कुछ ऐसे तर्क थे जो कि मैच नहीं कर रहे हैं। चार्जशीट में ये बात भी दिल्ली पुलिस द्वारा जोड़ी गई थी कि क्या पैसों का लेन देन भी एक जो पहलू हो सकता है कि पैसों के लेन देन के चलते पूरा ये मामला सेट किया गया और उसके बाद एक साजिश के चलते दाती महाराज को फंसाया गया हो। तो तमाम ऐसे तर्क थे जो कि दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में रखे, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की चार्जशीट के हवाले से कि क्यों उन्होंने दाती महाराज को गिरफ्तार नहीं किया। हालांकि एक इंसिडेंट के बारे में चार्जशीट में ये भी जिक्र किया गया था कि पीड़ित शिष्या ने ये कहा था कि दाती महाराज ने पाली में, राजस्थान के पाली में उनके साथ जिस तारीख को रेप किया था, पीड़ित महिला उस तारीख को उस आश्रम में थी ही नहीं। तो तमाम ऐसे तथ्य थे जिसको आधार बनाकर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, अपने आप को जो है डिफेंड करने की कोशिश की कि क्यों उन्होंने दाती महाराज को गिरफ्तार नहीं किया है। लेकिन हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो इतना साफ बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन से कोर्ट भी खुश नहीं है और यही वजह है कि अब इस पूरे केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ सीबीआई इस केस में निकालकर सामने लाती है, क्योंकि तमाम एविडेंस हैं जो कि अब क्राइम ब्रांच को दिल्ली पुलिस सौंप सकती है। अगर क्राइम ब्रांच चाहे तो दिल्ली पुलिस से वो तमाम चीजें जिसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट की अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दाती महाराज के आश्रम से लिए गए थे, वो इलेक्ट्रिक डिवाइस को सीबीआई दोबारा से ले सकती है, दोबारा से अपनी तरफ से जांच करा सकती है। अब जो एक फ्रेश स्टार्ट इसको हम बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि सीबीआई का कहना है कि इस पूरे केस को वो फ्रेश स्टार्ट की तरह जो है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन साफ सवाल यही खड़ा होता है, कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली पुलिस की साख पर भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो एक मामले पे 2 दिन पहले ही चार्जशीट दायर कर चुके हैं, लेकिन उस मामले को अब दोबारा से री इन्वेस्टिगेट करेगी और वो देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। जी इस बीच जतिन, जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो क्या पुलिस जांच में दाती महाराज सहयोग कर रहे हैं या नहीं? देखिए, जब क्राइम ब्रांच इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब दाती महाराज पूरी तरीके से सहयोग कर रहे थे। हालांकि ये जून का मामला है जब पहली बार दिल्ली पुलिस के सामने पीड़ित महिला ने फतेहपुर बेरी में अपनी शिकायत दी थी। 6 जून का वो दिन था। ये भी एक बड़ा सवाल है कि 6 जून को शिकायत दी गई, लेकिन एफआईआर जो दिल्ली पुलिस ने दर्ज की वो 10 जून को की। तो 4 दिन तक क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की गई? क्योंकि रेप के मामले में साफ कानून भी कहता है अगर पीड़ित लड़की या कोई भी महिला किसी शख्स के खिलाफ रेप का शिकायत देती है तो तुरंत उस मामले पर एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की जानी चाहिए। शुक्रिया आपका जितिन शर्मा इस खबर पर जानकारी देने के लिए।